बहुत बहुत स्वागत है आज के एफपीओ बुलेटिन में। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। आज के एफपीओ बुलेटिन में हम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं के लिए संचालित एक अत्यंत ही लोकप्रिय योजना की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 12 मासी स्वरोजगार सृजन, आकर्षक अनुदान सहायता व सहज ऋण सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाती है। वीडियो में आगे चलकर हम यह भी बताने वाले हैं कि इस योजना के बदौलत एफपीओज कैसे अपने कारोबारी उन्नयन व सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं और सुयोग्य शेयरधारकों को कैसे 12 मासी एवं सम्मानजनक आय अर्जन हो सकता है। इसलिए पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक जरूर देखिए और सुनिए। हाँ, एक बात और, यदि आप इस एफपीओ बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह काम तुरंत कर ही डालिए, ताकि नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी से आप हरदम अपडेट रह सकें। और हाँ, अगर ज़रूरतमंद लोगों की भलाई करना आपकी आदतों में शुमार है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए, अब वीडियो के आरंभ में भारत सरकार की जिस लोकप्रिय योजना का मैंने जिक्र किया था, आपसे उससे के संबंध में रूबरू हो लेते हैं। देखिए, जिस योजना की हम चर्चा कर रहे थे उसका नाम है पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सितंबर 2008 में आरंभ की गई यह योजना भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन संचालित की जाती है। इस योजना के नोडल एजेंसी के रूप में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कार्य करता है। राज्य स्तर व जिला स्तर पर राज्य खादी और ग्रामोद्योग निदेशालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र एवं बैंक इस योजना को क्रियान्वित करते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार सृजन के बेशुमार अवसर उपलब्ध कराना है। सहायक उद्यमों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना है। योजना का ये भी उद्देश्य है कि हमारे युवाओं के कौशल व श्रम शक्ति का बेहतरीन सदुपयोग हो सके। युवा वर्ग सर्विस सीकर न होकर सर्विस प्रोवाइडर बनने की ओर उन्मुख हो सके। रोजगार की तलाश में तेजी से बढ़ रही बेतरतीब पलायनवादी प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके, तो इस योजना का ये उद्देश्य है। दरअसल यह एक क्रेडिट लिंक्ड स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख रुपए तक तथा सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपए तक के लागत वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लाभुक को परियोजना लागत का मात्र 5% राशि का प्रबंध मार्जिन मनी के रूप में करना होता है। जहाँ तक अनुदान सहायता की बात है तो आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों के लाभुकों को परियोजना राशि का 35% एवं शहरी क्षेत्र के लाभुकों को परियोजना राशि का 25% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं, 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए किसी तरह की गारंटी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए अब हम लोग यह भी जान लें कि पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का लाभ हासिल करने के लिए सरकार द्वारा आवेदकों के लिए पात्रता क्या निर्धारित की गई है। तो देखिए, पहली जो पात्रता है वो ये है कि आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी पात्रता यह है कि आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी पात्रता यह है कि आवेदक कम से कम 8वीं पास हो। एक बात और, यदि आवेदक ऐसे कारोबार के लिए आवेदन कर रहा है जिसमें उसे किसी सरकारी योजना के तहत अनुदान सहायता का लाभ पहले से ही मिल रहा है तो इस योजना के अंतर्गत उसे अनुदान सहायता का लाभ नहीं मिल पाएगा। समझ गए? पात्रता समझ गए। अब हम लोग ये भी जानकारी हासिल कर लें कि पीएम एम्प्लॉयमेंट योजना जनरेशन प्रोग्राम का लाभ लेने हेतु आवेदन करते समय आवेदक को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है।
तो देखिए इसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। पहला चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दूसरा शैक्षणिक सर्टिफिकेट। तीसरा कौशल विकास प्रशिक्षण सर्टिफिकेट। चौथा ईडीपी सर्टिफिकेट। पांचवा रूरल एरिया सर्टिफिकेट। छठा आवश्यकता के अनुसार जाति प्रमाण पत्र या स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके अलावा कारोबार के नेचर के अनुरूप यदि किसी अन्य सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो तो उसे भी आवेदन के साथ संलग्न करना जरूरी होता है। तो चलते चलते अब आवेदन की प्रक्रिया को भी समझते चलते हैं। देखिए इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। सबसे पहले खादी और ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट पर जाइए। ये वेबसाइट का आपको लिंक बता देते हैं www.kviconline.gov.in। इस पर जाइए। यहाँ आपको PMEGP ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का पेज खुल जाएगा। यहाँ अब आप एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट के अप्लाई बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपके स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन फॉर्म उभर कर आएगा। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियाँ सही से दर्ज कीजिए। आप घोषणा पत्र को टिक करके सेव एप्लीकेशन डेटा पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में सभी अपेक्षित जानकारी मिल गई होगी। यदि अभी किस तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी टीम आपका समुचित मार्गदर्शन करेगी। इसके अलावा आपको इस स्कीम के पोर्टल पर जो हेल्प डेस्क है जो उपलब्ध है वहाँ से भी आपको सहायता मिल सकती है, आपको जानकारी मिल सकती है। यहाँ आप अपने राज्य के संबंधित अधिकारी से दूरभाष अथवा मेल पर अपेक्षित जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र कार्यालय का भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको समुचित जानकारी मिल जाएगी। तो देर किस बात की, आप अपनी मनचाहे कारोबार में कदम ताल कीजिए। हम आपकी शानदार सफलता की कामना करते हैं। आइए अब अंत में FPO के कारोबारी संदर्भ में इस योजना की महत्ता को भी समझ लेते हैं। देखिए सैकड़ों FPO की कार्यप्रणाली के अवलोकन से मुझे सीख मिली है कि उत्पादन से लेकर विपणन तक के कार्य करने में FPO को कई तरह के अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं। जिम्मेदार कर्मी का एवं समुचित देख रेख के अभाव में उत्पादों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। अनावश्यक उत्पादन लागत बढ़ जाता है। कई बार कोई जवाबदेही लेने को तैयार भी नहीं होता है। इससे FPO को भारी भरकम आर्थिक क्षति होती है। यहाँ FPO को यह करना चाहिए कि अपने सुयोग्य, सक्षम एवं विश्वसनीय शेयरधारकों को इस योजना के अंतर्गत क्षेत्र की आवश्यकता एवं बारहमासी मांग के अनुरूप लाभकारी उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। जब गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होने लगे तो FPO उक्त उद्यमी शेयरधारक से टाई अप करके उत्पादों की बिक्री की पहल आरंभ करना चाहिए। इस प्रक्रिया में FPO पर कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। उत्पादों की गुणवत्ता इसलिए बेहतर रहेगी कि उक्त उद्यमी को यह पता है कि यदि उत्पाद खराब होगा तो FPO मार्केटिंग नहीं करेगा। उस उद्यमी को यह फायदा होगा कि वह केवल उत्पादन पर ही अपना विशेष ध्यान फोकस कर पाएगा, क्योंकि मार्केटिंग का कार्य तो FPO कर लेगा। इस तरह दोनों को लाभ होगा। नए FPO के लिए तो यह कारोबारी प्रक्रिया अत्यंत ही लाभकारी रहेगा। यह पहल करके देखिए, काफ़ी लाभकारी रहेगा। और FPO का मोटो भी है सबका साथ सबका विकास। आपकी इस प्रक्रिया, इस फार्मूले के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, नियमित रूप से इस तरह की लाभकारी कारोबारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए अपना YouTube चैनल FPO बुलेटिन। नमस्ते।